हेलो मेरे प्यारे साथियों। हम अपनी पशु परिचर की पार्ट बी की आज हम नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। तो आज की क्लास हम बिना देरी के शुरू करते हैं। आज की जो हमारी सबसे पहली जो गाय की नस्ल है ना, जो हमारी 8 नंबर नस्ल है, उससे पहले हमने 7 नस्लों को कर लिया है। तो आज हम बात करते हैं जर्सी गाय पर कि जर्सी गाय का कुछ है, इस पर हम चर्चा करते हैं। अगर इसके हम जर्सी गाय के अगर हम उत्पत्ति एवं इसके स्थान पर वितरण पर बात की जाए तो इस नस्ल का मूल स्थान इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह माना जाता है। यह नस्ल भारत व राजस्थान में भी अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। तो जो हमारी जर्सी गाय है, तो जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान कौन सा हो गया? तो जो यह नस्ल है ना, इसका जो मूल स्थान है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह माना जाता है। यानी जो जर्सी गाय हो गई, तो जर्सी गाय का जो मूल स्थान है वह कौन सा हो गया? तो जर्सी गाय का मूल स्थान हो गया इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है। तो जर्सी गाय का मूल स्थान क्या हो गया? इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह हो गया और माना जाता है। और जो यह नस्ल है ना, यह भारत व राजस्थान में भी अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। यानी जो जर्सी गाय है ना, यह भी जो राजस्थान के है ना, तो वह भारत व राजस्थान में भी अधिक दूध उत्पादन के लिए यह गाय पाली जाती है। तो जर्सी गाय कहाँ की है? तो जर्सी गाय का जो मूल स्थान हो गया वह हो गया इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप हो गया। और यह नस्ल इसी के साथ साथ कहाँ पर पाली जाती है? यह नस्ल भारत व राजस्थान में भी अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। अगर जो जर्सी गाय है, इन जर्सी गायों की अगर हम विशेषताओं पर बात करें, यानी जर्सी गाय की क्या क्या विशेषता है, क्या इसकी खूबियाँ हैं, तो जर्सी गाय की अगर विशेषता की बात की जाए तो इस नस्ल के पशुओं का रंग हल्का लाल, बादामी, सफ़ेद या लाल धब्बेदार होता है। यानी जो जर्सी गाय होती है ना, इस गाय का जो रंग होता है ना, जो इस गाय का कलर होता है ना, वह एक तो हल्का लाल होता है और बादामी होता है, सफ़ेद या लाल धब्बेदार होता है। तो जो जर्सी गाय का रंग कैसा हो गया? तो जर्सी गाय का रंग हल्का लाल या फिर बादामी या फिर सफ़ेद या फिर लाल धब्बेदार होता है। जो जर्सी गाय होती है ना, तो जर्सी गाय का जो शरीर होता है ना, तो जर्सी गाय का शरीर लंबा होता है जो कि कुब्बड़ रहित होता है। यानी जो जर्सी गाय का शरीर तो लंबा हो गया और उसकी कुब्बड़ नहीं होती है। यानी जो जर्सी गाय होती है ना, उसके कुब्बड़ नहीं होती है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी नस्ल की गाय है जिसकी कुब्बड़ नहीं होती है, तो वह हमारी हो जाएगी जर्सी नस्ल की गाय। यानी जर्सी नस्ल की गायों के किसी भी प्रकार की कुब्बड़ नहीं होती है। फिर क्या है? जो इसका चेहरा होता है ना, इसका चेहरा चौड़ा कम और लंबाई का, यानी जो इसका चेहरा होता है ना, वह चौड़ा तो कम लंबाई का, कान बड़े होते हैं, गर्दन छोटी होती है, सींग छोटे होते हैं, मध्यम लंबाई के होते हैं, अयन इसका बड़ा होता है, पूर्ण विकसित होता है। यानी जो इस नस्ल की गाय है, अगर इनकी हम विशेषता पर बात करें तो इस गाय का जो शरीर होता है ना, जो शरीर तो इसका लंबा होता है लेकिन इस गाय की कुब्बड़ नहीं होती है। इस प्रकार आप इस गाय को देख सकते हैं। फिर क्या? इसका चेहरा तो चौड़ा होता है जो कि कम लंबाई का होता है। तो इसका चेहरा चौड़ा और कम लंबाई का होता है। इसका चेहरा क्या हो गया? इसका चेहरा इस प्रकार चौड़ा हो जाता है और जिसकी लंबाई होती है वो कम होती है। फिर क्या है? कान इसके बड़े होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जर्सी गाय के कान कैसे होते हैं, तो जर्सी गाय के जो कान होते हैं ना, तो जर्सी गाय के कान बड़े होते हैं। यानी जर्सी गाय के कान बड़े होते हैं। जो इन जर्सी गाय की गर्दन होती है ना, तो वो जर्सी गाय की गर्दन छोटी होती है। जर्सी गाय की गर्दन कैसी होती है? तो जर्सी गाय की गर्दन छोटी होती है। और जो जर्सी गाय के सींग है वो कैसे होते हैं? तो जर्सी गाय के सींग भी छोटे होते हैं। तो जर्सी गाय के सींग कैसे हो गए? जर्सी गाय के सींग छोटे हो गए। फिर हम जो सींग छोटे होते हैं और जो मध्यम लंबाई के होते हैं, और जो सींग छोटे होने के साथ साथ मध्यम लंबाई के होते हैं। इसका जो अयन है ना, अयन इसका बड़ा होता है। इसका अयन क्या होता है? इसका अयन बड़ा होता है और पूर्ण विकसित होता है। जो जर्सी गाय है, जर्सी गाय का जो अयन होता है ना, वह अयन पूर्ण विकसित होता है और साथ ही साथ वह बड़ा होता है। इस नस्ल की गाय जल्दी युवा हो जाती है। जो जर्सी नस्ल की गाय है ना, वह जल्दी युवा हो जाती है। तो जर्सी नस्ल ऐसी कौन सी नस्ल की गाय है वो जल्दी ही युवा हो जाती है? तो वह हो जाएगा जर्सी नस्ल की गाय होती है ना, वह जल्दी ही युवा हो जाती है। फिर जर्सी गाय का भार 400 से लेकर 500 किलोग्राम तक होता है।
होता है। तो आपसे यह पूछ लिए कि जो जर्सी गाय है ना, तो जर्सी गाय का जो वज़न होता है, वज़न कितना हो जाता है जर्सी गाय का, तो जर्सी गाय का वज़न 400 से लेकर 500 किलोग्राम तक होता है तथा नर का भार 600 से लेकर 750 किलोग्राम तक होता है। यानी जो जर्सी गाय होती है ना, तो जर्सी गाय का तो भार कितना हो जाता है, जर्सी गाय का भार 400 से लेकर 450 किलोग्राम तक होता है, जो तथा इसकी जो नर का भार होता है ना, तो इसका नर का भार 600 किलोग्राम से 700 किलोग्राम तक होता है। अगर हम जर्सी गाय की उपयोगिता पर बात करें, इसकी क्या उपयोगिता है, तो जर्सी नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 4000 से लेकर 4200 लीटर प्रति ब्यांत होता है। यानी जो जर्सी गाय का दूध है ना, तो जर्सी गाय का दूध कितना हो जाता है प्रति ब्यांत, 4000 लीटर से लेकर 4200 लीटर तक इसका दूध हो जाता है। यानी इसका दूध बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें वसा प्रतिशत 4.5 से 5% तक ही होती है। जो जर्सी गाय है, जर्सी गाय के अंदर जो वसा होती है दूध में, वह 4.5 से लेकर 5% होती है तथा बैल कृषि कार्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। जो जर्सी गाय होती है ना, तो जर्सी गाय की जो बैल होते हैं ना, वह कृषि कार्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो जर्सी गाय प्रति ब्यांत कितना दूध देती है, तो जर्सी गाय प्रति ब्यांत 4000 से लेकर 4200 लीटर तक दूध देती है। यानी ये दूध बहुत ज़्यादा देती है। जो इसके दूध में जो वसा की मात्रा है ना, वह 4.5 से लेकर 5% तक ही होती है। अगर हम फिर से थोड़ी सी बहुत चर्चा जर्सी गाय पर दोबारा करते हैं, हमारा तो यही टारगेट है कि आप कम समय में अच्छी खासी तैयारी, आप इतनी तैयारी सॉलिड हो जाए कि आपको जो पेपर है ना, वह आपका आसानी से निकल जाए। यानी आप उस पेपर के अंदर अपना सिलेक्शन ले लो। मेरा तो यही उद्देश्य। आप यह सपोज करो मैं एक कितनी क्लास आपके लिए बनाता हूँ, रोज़ाना 7 क्लास आपके लिए बनाता हूँ, और वो भी अच्छी तरह से बनाता हूँ ताकि आप सभी स्टूडेंटों को अच्छी तरह याद हो जाए। आपको भी इसी प्रकार मेहनत करनी चाहिए। मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ कि आपका जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्शन हो जाए और आपका जो परिवार है वह अच्छा हो जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब फिर से हम चर्चा करते हैं जर्सी गाय पर। तो जर्सी गाय को मैं आपको इस तरह तैयार करवा दूंगा कि आपको बस पूरी क्लास के अंदर ही यह सब कुछ याद हो जाएगा। बाद में इसको याद करने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। तो जर्सी गाय है, तो जर्सी गाय की उत्पत्ति है और इसकी हम स्थान पर चर्चा करें कि जो जर्सी गाय का उत्पत्ति है, उसका स्थान है वह कहाँ पर, यानी जर्सी गाय की जो उत्पत्ति है ना, वह कहाँ हुई है। यानी जर्सी गाय स्टार्टिंग में सबसे पहले कहाँ पर थी। तो जर्सी गाय है ना, तो इस नस्ल का जो मूल स्थान है वह इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है माना जाता है। यानी क्या है, जो जर्सी गाय है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो यह गाय है ना, यह इंग्लिश चैनल का एक जो जर्सी द्वीप है, यानी जर्सी द्वीप समूह है, तो वहीं से इस गाय की उत्पत्ति मानी जाती है। यानी इस गाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इस गाय की जो उत्पत्ति है ना, वो है इंग्लिश चैनल, जो इंग्लिश चैनल का एक जर्सी द्वीप समूह है, वहाँ पर सबसे पहले इस गाय की उत्पत्ति हुई है। और यह नस्ल भारत व राजस्थान में भी अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। यानी जो जर्सी गाय है ना, उसको भारत के अंदर, संपूर्ण भारत व राजस्थान के अंदर भी अच्छे खासी स्तर पर इसको पाली जाती है। तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, जो जर्सी गाय है ना, वह सबसे ज़्यादा दूध देती है। यानी दूध के उद्देश्य से जर्सी गाय को पाला जाता है। यानी जर्सी गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है। और इसकी जो उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, तो जर्सी गाय की उत्पत्ति इंग्लिश चैनल के जर्सी द्वीप समूह से मानी जाती है। जर्सी गाय को ज़्यादा पालने का क्या कारण है, यह सबसे ज़्यादा दूध देती है, यानी दूध में यह सबसे ज़्यादा दूध देती है। फिर जो जर्सी गाय है, इसकी विशेषता क्या है, यानी जो जर्सी गाय तो हमने देख ली कहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसे वैसे। अब इसकी अगर हमें विशेषता पर बात करें, यानी क्या इस जर्सी गाय के अंदर क्या कुछ खास है, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो इस नस्ल के जो पशुओं का रंग है ना, वह हल्का लाल होता है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए जो जर्सी गाय है, तो जर्सी गाय का रंग कैसा है, तो जर्सी गाय का रंग हल्का लाल है। तो जर्सी गाय का रंग कैसा है, जर्सी गाय का रंग हल्का लाल है, बादामी, सफ़ेद व लाल धब्बेदार होती है। इस गाय का रंग, पशु का रंग मुख्यतः हल्का लाल होता है और साथ ही साथ में आपको यह बादामी, यानी जो हमारा बादाम होता है ना, उसके कलर की, और साथ ही साथ आपको यह सफ़ेद या लाल धब्बेदार होती है। इसी के साथ साथ इस पर सफ़ेद और लाल धब्बे भी आपको मिल जाएंगे।
तो जो इसकी विशेषता क्या होगी, जो जर्सी गाय है तो जर्सी गाय का रंग कैसा हो गया, तो जर्सी गाय का रंग हल्का लाल होता है और इसका रंग साथ में बादामी भी होता है तथा इसी के साथ साथ इस पर सफ़ेद या लाल धब्बे भी होते हैं, यानी यह सफ़ेद या लाल धब्बेदार भी होती है। अगर इसके शरीर पर बात करें तो इसका जो शरीर है वह लंबा होता है, जैसे कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं। ये जर्सी गाय है तो जर्सी गाय का शरीर आप देख लो कितना लंबा है, इतनी लंबी है ये जर्सी गाय, यानी जर्सी गाय का शरीर अच्छा खासा लंबा होता है। फिर अगर हम इसके चेहरे पर बात की जाए तो जर्सी गाय का शरीर तो लंबा हो जाता है, लेकिन जो इसका चेहरा है ना, जो इसका फेस है वह चौड़ा कम होता है, चौड़ा कम लंबाई का, यानी जो इसका चेहरा होता है ना वह चौड़ा कम होता है। इसका चेहरा चौड़ा होता है और कम लंबाई का होता है। जो इसका चेहरा है ना वह इस प्रकार चौड़ा होता है, लेकिन जो इसकी लंबाई है ना, इसकी लंबाई होती है वो होती है कम। चेहरा चौड़ा कम लंबाई का। इसके कान है ना, जो इसके कान हो जाते हैं बड़े, यानी जो हमारी है जो जर्सी गाय के कान कैसे हैं, तो जर्सी गाय के कान बड़े हैं, यानी जर्सी गाय के जो कान है वो कैसे हैं, जर्सी गाय के कान बड़े हैं। जो इसकी गर्दन है ना, तो जर्सी गाय की गर्दन छोटी है। जर्सी गाय की गर्दन कैसी है, जर्सी गाय की गर्दन है वह छोटी है। और जो इसके सींग है ना, वो सींग भी छोटे हैं, यानी जर्सी गाय की जो सींग होते हैं ना, तो जर्सी गाय के सींग भी छोटे हैं और मध्यम लंबाई की होती है। और जो इनके सींगों का जो साइज है ना वह मध्यम आकार का होता है। इसका अयन है ना, अयन तो इसका बड़ा होता है और पूर्ण विकसित होता है। तो जर्सी गाय का अयन कैसा होता है, तो जर्सी गाय का अयन पूर्ण विकसित होता है। इस नस्ल की गाय जल्दी युवा हो जाती है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि किस नस्ल की गाय सबसे जल्दी युवा हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्सी। जर्सी नस्ल की गाय सबसे ज़्यादा या जल्दी ही युवा हो जाती है। फिर जो जर्सी गाय का भार होता है ना वह 450 से 500 किलोग्राम तक होता है। तो जर्सी गाय का वजन कितना हो जाता है, तो जर्सी गाय का वजन 450 से लेकर 500 किलोग्राम तक होता है तथा नर का भार 600 से लेकर 750 किलोग्राम होता है। यानी जो जर्सी गाय होती है, तो जर्सी गाय का तो वजन 400 से 450 किलोग्राम होता है, लेकिन जो इसके अंदर जो जर्सी गाय का जो नर होता है ना उसका वजन 600 किलोग्राम से लेकर 750 किलोग्राम तक होता है, यानी इनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। यह वजनी होती है। अगर इसकी हम उपयोगिता पर बात करें, अगर इसकी यूटिलिटी पर बात की जाए तो जर्सी नस्ल की गाय का दूध उत्पादन जो 4000 से लेकर 4200 लीटर प्रति ब्यांत होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। यानी इसका प्रति ब्यांत जो दूध होगा ना वह दूध इसका 4000 से लेकर 4200 लीटर प्रति ब्यांत होता है। जिसमें वसा का प्रतिशत पर बात की जाए तो वसा का प्रतिशत इसके अंदर 4.5 से 5% ही होता है तथा बैल कृषि कार्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते। यानी जो जर्सी गाय होती है ना उसके बैल कृषि कार्य के लिए अच्छे नहीं है, यानी कृषि कार्य के लिए वो बैल सक्षम नहीं है। तो जर्सी गाय की क्या उपयोगिता होगी, तो जर्सी गाय का जो नस्ल है ना वो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती है। तो कितना दूध उत्पादन करती है, तो जर्सी गाय प्रति ब्यांत 4000 से लेकर 4200 लीटर तक दूध उत्पादन करती है, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यह दूध का उत्पादन करती है। तो अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि जर्सी गाय कितना दूध उत्पादन करती है प्रति ब्यांत में, तो इसका आपको यही आंसर आना चाहिए कि 4000 से लेकर 4200 लीटर प्रति ब्यांत यह दूध उत्पादन करती है। फिर पूछ लिया जाए कि जर्सी गाय के दूध के अंदर वसा का कितना प्रतिशत है, तो आपको पता होना चाहिए जो जर्सी गाय है ना, तो जर्सी गाय की जो वसा का प्रतिशत है वह 4.5 से लेकर 5% तक होता है। और जो जर्सी गाय के जो बैल होते हैं ना उनसे कृषि कार्य नहीं होता, यानी जो कृषि कार्य के लिए अनुकूल नहीं है। इसके बहुत से रीजन है। अब तो आपको पता चले गया पूरा का पूरा जर्सी गाय पर आपको सेपरेट पता चले गया होगा कि जर्सी गाय क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान वितरण आपको पता है। तो जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान वितरण क्या है, यह मूल स्थान इसका इंग्लैंड चैनल का जर्सी द्वीप समूह माना जाता है। तो इसका जो जर्सी गाय है इसका मूल स्थान क्या हो गया, इंग्लैंड चैनल का जर्सी द्वीप समूह हो गया। और यह नस्ल भारत व राजस्थान में भी अधिक दूध उत्पादन के लिए पाई जाती है। और जो यह नस्ल है ना यह भारत व राजस्थान में भी अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। अगर इनकी विशेषताओं पर बात करें क्या क्या विशेषता है, तो इस नस्ल में पशुओं का रंग हल्का लाल बादामी सफ़ेद या लाल धब्बेदार होता है। शरीर लंबा
कुबड़ रहित होता है, चेहरा चौड़ा लेकिन कम लंबा होता है, कान बड़े होते हैं, गर्दन छोटी होती है, सींगें भी छोटी होती है और मध्यम आकार की होती है, अयन बड़ा होता है और पूर्ण विकसित होता है। इस नस्ल की गाय जल्दी ही युवा हो जाती है। जर्सी गाय का भार 450 से लेकर 500 किलोग्राम तक होता है तथा नर का भार 600 से लेकर 750 किलोग्राम तक होता है। जो जर्सी गाय, इसकी उपयोगिता क्या क्या है? तो जर्सी गाय है ना, इसका दूध उत्पादन 4000 से लेकर 4200 लीटर प्रति ब्यात होता है और जो इसमें वसा होती है ना, तो इसकी वसा 4.5 से लेकर 5% तक होती है तथा जो बैल होती है ना, वो कृषि कार्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट गाय की नस्ल पर चलते हैं। हमारी जो अगली गाय है वह कौन सी है? वह है आपकी होलिस्टीन या फ्रीजियन। तो हमारी नेक्स्ट गाय कौन सी हो गई? तो हमारी नेक्स्ट गाय होगी होलिस्टीन या फिर फ्रीजियन। तो इस गाय पर अब हम चर्चा करते हैं। इस गाय पर पूरी की पूरी जो जानकारी है ना, वो हम लेते हैं। तो जो गाय है ना, अगर इसकी उत्पत्ति एवं इसके वितरण पर बात की जाए तो इस नस्ल का मूल स्थान हॉलैंड यानी नीदरलैंड है। यानी जो यह गाय है हमारी होलिस्टीन, तो अगर इसके हम मूल स्थान पर बात करें तो इसका मूल स्थान कौन सा है? तो इसका मूल स्थान है हॉलैंड। हॉलैंड कहाँ पर है? हॉलैंड है नीदरलैंड, यानी हॉलैंड नीदरलैंड के अंदर माना जाता है। यह नस्ल दुनिया भर में दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तथा भारत व राजस्थान में भी यह बहुतायत में पाली जाती है। यानी ऐसी कौन सी नस्ल है जो दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो वह कौन सी नस्ल है? वह है होलिस्टीन या फ्रीजियन नस्ल है। अगर इसकी उत्पत्ति पर बात की जाए तो यह नस्ल कहाँ की उत्पत्ति किस नस्ल कहाँ की है? तो इस नस्ल का जो मूल स्थान है वह है हॉलैंड, यानी जो होलिस्टीन या फिर फ्रीजियन नस्ल है तो इसका मूल स्थान कौन सा है? इस नस्ल का मूल स्थान है हॉलैंड या फिर नीदरलैंड माना जाता है। यह नस्ल दुनिया भर में दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी दुनिया भर में दूध उत्पादन के लिए कौन सी गाय की नस्ल प्रसिद्ध है? वह हो जाएगी होलिस्टीन या फिर फ्रीजियन नस्ल प्रसिद्ध है तथा भारत व राजस्थान में यह बहुतायत में पाली जाती है। तो जो ऐसी कौन सी गाय की नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, यानी जिसके सबसे ज़्यादा दूध है, यानी जिसको दूध की दृष्टि से पाला जाता है सबसे ज़्यादा दूध देने में, तो वह नस्ल हमारी है होलिस्टीन या फिर फ्रीजियन। यानी होलिस्टीन और फ्रीजियन एक ऐसी नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। यानी यह गाय दूध के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर इसके हम मूल स्थान की बात की जाए तो इसका जो मूल स्थान है वह है हॉलैंड है, जो कि नीदरलैंड के अंदर स्थित है। तो हॉलैंड कहाँ पर स्थित है? जो कि नीदरलैंड के अंदर स्थित है। तो इस नस्ल की जो गाय है ना, जो यह गाय है, तो इस नस्ल की गाय दुनिया भर में दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको यह पूछ लिया जाए कि दुनिया भर में दूध उत्पादन के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो दुनिया भर में जो दूध उत्पादन के लिए नस्ल प्रसिद्ध है ना, तो वह है होलिस्टीन या फिर फ्रीजियन नस्ल प्रसिद्ध है तथा यह भारत व राजस्थान में भी बहुतायत में पाली जाती है। तो इस गाय के पालने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस गाय का पालने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि इससे बहुत ज़्यादा दूध प्राप्त होता है। अगर इस गाय की विशेषताओं पर हम चर्चा करने लगे तो इस गाय की अब हम विशेषता को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इस गाय की विशेषता है, इस नस्ल के जो पशुओं का रंग है ना, वह काला व बड़ी बड़ी सफ़ेद चिकित्तों वाला होता है। यानी इस प्रकार इसका कलर होता है। तो इस नस्ल के जो पशु होते हैं ना, तो इस नस्ल के जो पशुओं का रंग हो जाता है वह काला हो जाता है, वह बड़ी बड़ी सफ़ेद चितियों वाला होता है। शरीर का जो आकार होता है ना, जो शरीर का आकार इसका बड़ा होता है और कुब्बड़ रहित होता है। यानी जो यह गाय है, इस गाय के कुब्बड़ नहीं होती है, यानी आपको इस गाय के कुब्बड़ नहीं देखने को मिलने वाली है। जो इसका शरीर का आकार होता है ना, तो इसका शरीर का आकार बड़ा होता है। जैसे इस प्रकार इस शरीर का आकार देखिए आप, इसका आकार कितना बड़ा है। उसके बाद क्या है, जो इसका चेहरा होता है ना, इसका चेहरा बड़ा होता है। इस प्रकार का चेहरा इसका बड़ा है, यानी जो इस गाय का जो चेहरा है वह बड़ा होता है। फिर क्या है, जो इसके सींग है ना, इसके सींग छोटे छोटे या सींग रहित होते हैं। जो यह गाय है ना होलिस्टीन गाय के या तो सींग होते ही नहीं हैं, होते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे सींग होते हैं। सींग इसके नए के बराबर ही होते हैं तथा सिर के ऊपर का भाग उभरा हुआ होता है। इस प्रकार जो ये सिर है ना, जो सिर के ऊपर का जो यह भाग है ना, देखिए ये जो भाग है,
यह उभरा हुआ होता है, यानी जो होलिस्टीन गाय उसके शरीर का जो ऊपर भाग है ना वह उभरा हुआ होता है। फिर क्या है, जो जिसके सींग तो छोटे छोटे हो गए और इनके कान है ना, इनके कान मध्यम आकार के होते हैं। यानी जो देसी गाय होती है उसके तो कान बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इनके कान हाफ उसके बराबर आधे होते हैं, यानी इनके कान है ना वो मध्यम होते हैं। आयन है जिसका आयन बड़ा थैले जैसा पूर्ण विकसित होता है। जो ये गाय है ना, इन गायों का जो आयन होता है ना, आयन बड़ा होता है और थैले जैसा होता है, जो कि पूर्ण विकसित होता है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो होलिस्टीन गाय है उसका आयन कैसा होता है, तो उसका आयन बड़ा होता है और क्या होता है वह पूर्ण विकसित होता है। फिर क्या है, होलिस्टीन फ्रीजियन गाय का भार 600 से लेकर 650 किलोग्राम तक होता है और जो होलिस्टीन या फ्रीजियन गाय का भार है वह 600 से लेकर 650 किलोग्राम तक होता है। तथा जो इसका नर होता है ना, तो इसके नर का वजन 900 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक का होता है तथा यह सबसे भारी नस्ल है। अगर हम जो हमारी यह गाय है होलिस्टीन, इस पर हम पूरी की पूरी चर्चा करने लगे तो इस गाय का अंदर हमें यह देखने को मिलता है, जो यह गाय है ना, यह गाय सब गायों से अलग है। यानी यह जो होलिस्टीन गाय है जो का मूल स्थान नीदरलैंड है, तो यह गाय सबसे अलग ही है जो कि हॉलैंड के अंदर है। अगर इस गाय की अगर हम विशेषताओं पर चर्चा करने लग जाए ना, तो इस गाय के इस नस्ल के जो पशुओं का कलर है ना, तो इस गाय के जो पशु का कलर है वह काला, वह बड़ी बड़ी सफ़ेद चितियों वाला होता है, जैसे इस प्रकार हो गया। फिर जो इसका शरीर रहता है, जिसका शरीर का आकार भी काफ़ी बड़ा होता है और जो इनके शरीर पर कुब्बड़ नहीं होती है, यानी इन गायों के शरीर पर कुब्बड़ नहीं होती है। जर्सी गाय होती है उसके भी कुब्बड़ नहीं होती है। जो इनका चेहरा है ना, जो इसका चेहरा बड़ा होता है और सींग होती है ना, इसके जो सींग होते हैं वो एकदम छोटे छोटे, या फिर आप यह कह सकते हो कि इन गायों की सींग नहीं होते हैं। सिर के ऊपर का जो भाग होता है ना वह उभरा हुआ होता है, यानी जो सर है ना, जो सर के ऊपर का वह जो भाग है ना वह उभरा हुआ होता है, यानी ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। और जो इस गाय के जो कान है ना, इस गाय के कान मध्यम आकार के होते हैं और जिसका आयन होता है ना, इसका आयन बड़ा होता है और थैली जैसा पूर्ण विकसित होता है। अगर इस गाय की अगर हम आयन पर बात करें तो इस गाय का आयन पूर्ण विकसित होता है। फिर क्या है, होलिस्टीन फ्रीजियन गाय का भार 600 से लेकर 650 किलोग्राम तक होता है। जो हमारी होलिस्टीन या फिर फ्रीजियन गाय है ना, इस गाय का जो भार है ना वह 600 से लेकर 650 किलोग्राम तक होता है, यानी यह सबसे ज़्यादा वजनदार गाय होती है। अगर हम इसमें नर के वज़न का बात की जाए तो नर का वज़न इसमें 900 से लेकर 1000 किलोग्राम तक होता है, यानी जो यह हमारी गाय है होलिस्टीन, अगर इसमें हम नर की बात करें तो इसके अंदर जो नर का वज़न है ना वह 900 से लेकर 1000 किलोग्राम तक होता है तथा यह सबसे भारी नस्ल है, यानी यह गाय की सबसे भारी नस्ल है। तो होलिस्टीन गाय की बहुत ही विशेषताएँ हैं। अगर इसकी उपयोगिता पर बात की जाए, यानी अगर हम इसकी यूटिलिटी पर बात करें तो होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल की गाय का दूध उत्पादन में 5000 से लेकर 6000 लीटर प्रति ब्यात होता है। अगर हम इसकी उपयोगिता पर बात करें, जो होलिस्टीन गाय है ना, होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल की गाय का जो दूध है ना, वो दूध उत्पादन 5000 से लेकर 6000 लीटर प्रति ब्यात होता है, जिसमें वसा प्रतिशत 3.5 से 4% तक की होती है। जिसके अंदर वसा कितनी होती है, जिसके अंदर वसा 3.5% से लेकर 4% तक की होती है। तथा जो बैल होते हैं ना, वो बैल कृषि कार्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं, यानी जो हमारी यह गाय है ना होलिस्टीन या फ्रीजियन, तो इसके जो बैल होते हैं ना, उन बैलों को कृषि कार्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो एक बार और हम पुनः इन गायों पर चर्चा कर लेते हैं। और आज हमारी राजस्थान के अंदर जितनी भी गाय पाई जाती है ना, तो गायों का टॉपिक आज हमारा पूरा हो जाएगा। कल हम भैंसों की नस्लों पर चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के अंदर 8 नंबर पर हमें कौन सी गाय की नस्ल देखने को मिलती है, वह हमारी जर्सी है। इससे पहले हमने 7 नस्लों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अगर इनकी उत्पत्ति एवं इनके स्थान पर चर्चा करें तो जो इस नस्ल का जो मूल स्थान है ना, वह इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह माना जाता है। यानी जो इसकी उत्पत्ति एवं वितरण की बात करें तो इस नस्ल का जो मूल स्थान है ना,
वह इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप माना जाता है। और यह नस्ल भारत व राजस्थान में भी अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। यानी जो जर्सी गाय है यह भारत व राजस्थान के अंदर भी दूध उत्पादन के लिए अच्छी स्तर पर पाली जाती है। अगर इस गाय की अगर हम विशेषताओं पर बात करें, जो इस नस्ल के जो पशु हैं ना, तो उन पशुओं का रंग हल्का लाल होता है और साथ साथ बादामी होता है और सफ़ेद होता है, और या फिर इसके ऊपर लाल लाल धब्बे होते हैं। सफ़ेद या लाल धब्बे भी आपको इस गाय पर देखने को मिल जाते हैं। जो जर्सी गाय है ना, तो जर्सी गाय का शरीर तो हो जाता है लंबा, और जर्सी गाय की कुब्बड़ नहीं होती है, यानी यह कुब्बड़ रहित होती है। जो इसका चेहरा होता है ना, इसका चेहरा चौड़ा कम लंबाई का होता है। यानी जो इसका चेहरा आता है ना, जो चौड़ा होता है ना, वह कम लंबाई, यानी इसके चेहरा ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है। और जो कान है ना, वो इसका चेहरा चौड़ा कम लंबाई का, जो कान है ना, कान इसके होते हैं बड़े, गर्दन होती है इसकी छोटी, और सींग होती हैं इसके छोटे, मध्यम लंबाई के होते हैं। यानी सींग इसके छोटे होते हैं जो कि मध्यम लंबाई के होते हैं। आयन है ना, इसका आयन पूरा बड़ा होता है इसका, और पूर्ण विकसित होता है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जर्सी गाय का आयन कैसा होता है, तो जर्सी गाय का आयन साइज में तो बड़ा होता है और यह पूर्ण विकसित होता है। और इस नस्ल की जो गाय होती है ना, वह जल्दी ही युवा हो जाती है। यानी जो जर्सी नस्ल की गाय है ना, वह जल्दी ही युवा हो जाती है। अगर जर्सी गाय की अगर हम भार की बात करें, तो जर्सी गाय 450 से लेकर 500 किलोग्राम तक की होती है। यानी जो जर्सी गाय का वेट होता है ना, वह 450 से लेकर 500 किलोग्राम तक का होता है। अगर हम इसके नर के वजन की बात करें, तो जो इसके जो नर होता है ना, उस वजन 600 से लेकर 750 किलोग्राम तक होता है। यानी जो जर्सी गाय है, जर्सी गाय का जो नर होता है उसका वजन कितना होता है, तो जर्सी गाय के जो नर का वजन होता है 600 से लेकर 750 किलोग्राम तक होता है। अगर इसकी हम उपयोगिता पर बात करें, यानी अगर हम इसकी यूटिलिटी पर बात करें, तो जर्सी नस्ल की गाय का जो दूध उत्पादन है ना, वह 4000 से लेकर 4200 लीटर प्रति ब्यांत होता है। अगर जर्सी गाय के दूध पर बात करें, यानी जिसका दूध उत्पादन कितना होता है प्रति ब्यांत में, तो जिसका जो दूध उत्पादन है ना, वह 4000 से लेकर 4200 लीटर प्रति ब्यांत तक होता है। अगर जिसमें हम वसा के प्रतिशत की बात करें, तो इसके अंदर वसा 4.5 से लेकर 5% तक होती है। यानी जो जर्सी गाय का दूध है ना, उसके अंदर वसा 4.5 से लेकर 5% तक होती है। तथा जो बैल होते हैं ना, बैल कृषि कार्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। यानी जो इनकी जो जर्सी गाय है, जर्सी गाय के जो बैल होते हैं ना, जो नर होते हैं, वह कृषि कार्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो इस प्रकार जर्सी गाय कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारी होलिस्टीन या फ्रीजियन नस्ल की गाय पर। तो इस गाय पर भी हम अच्छी खासी नॉलेज को हासिल कर लेते हैं, ताकि हमें एग्ज़ाम के अंदर किसी भी प्रकार का समस्या का सामना न करना पड़े। तो हमारी यह नस्ल होगी होलिस्टीन या फिर फ्रीजियन। इस नस्ल के क्या कुछ खास बात है, तो यह नस्ल है ना, यह सबसे एक ऐसी नस्ल है जिसके सबसे ज़्यादा दूध निकलता है और सबसे ज़्यादा वजन होता है, और सबसे ज़्यादा यही गाय दूध की दृष्टि से पाली जाती है। अगर इसकी उत्पत्ति स्थान पर चर्चा करें, तो इस नस्ल का जो मूल स्थान है वह हॉलैंड है, जो कि नीदरलैंड में माना जाता है। तो जो हमारी होलिस्टीन या फ्रीजियन गाय है, तो उसका मूल जो स्थान है वह कौन सा है, तो उसका मूल स्थान हो जाएगा हॉलैंड या फिर नीदरलैंड, जो इसका उत्पत्ति स्थल है। और यह नस्ल दुनिया भर में दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो हमारी होलिस्टीन या फिर फ्रीजियन गाय है ना, उसकी नस्ल पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। यानी पूरी दुनिया के अंदर यह नस्ल दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। यानी सबसे ज़्यादा दूध इसी गाय से प्राप्त होता है। तथा भारत व राजस्थान में भी यह गाय बहुतायत में पाली जाती है। यानी पूरे के पूरे भारत और भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी में यह गाय पाली जाती है। और राजस्थान में भी इस गाय को अच्छे स्तर पर पाला जाता है, यानी अच्छी खासी संख्या में इस गायों को पाला जाता है। अगर हम इनकी विशेषता पर बात करें, जो हमारी होलिस्टीन या फ्रीजियन गाय है, अगर उसकी विशेषता पर बात करें, तो उसकी विशेषता पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि इस नस्ल के जो पशुओं का रंग है ना, वह काला व बड़ी बड़ी सफ़ेद चींटियों वाला होता है। यानी जो हमारी होलिस्टीन गाय है, तो इस नस्ल के जो पशुओं का रंग है ना, वह काला होता है तथा बड़ी बड़ी सफ़ेद चींटियों वाला होता है। जो शरीर का आकार है ना, वह बड़ा होता है और इनके एक
कुब्बड़ नहीं होती है। जो इनके शरीर का आकार कैसा है, इनके शरीर का आकार बड़ा हो जाता है, बड़ा होता है, और इनके कुब्बड़ है ना, इनके कुब्बड़ नहीं होती है। इनका जो चेहरा है ना, इसका चेहरा भी बड़ा होता है। सींग है ना, वो छोटे छोटे एवं सींग रहित होती है, यानी इन गायों के सींग नहीं होते हैं। फिर क्या है, सर के ऊपर का भाग उभरा हुआ होता है, यानी जो सर होता है ना, तो उसके ऊपर का भाग उभरा हुआ, तथा कान है ना, कान मध्यम होते हैं, जिनका आयन बड़ा होता है और थैले जैसा होता है, जो कि पूर्ण विकसित होता है। उसके बाद होलिस्टीन फ्रीजियन गाय का भार 600 से लेकर 650 किलोग्राम तक होता है, तथा नर का भार 900 से लेकर 1000 किलोग्राम तक का होता है। यह सबसे भारी नस्ल है, और यह क्या है, यह सबसे भारी नस्ल है। अगर इसकी उपयोगिता पर बात करें तो होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 5000 से लेकर 6000 लीटर प्रति ब्यांत होता है। अगर इसकी उपयोगिता पर बात करें तो होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल की जो गाय है ना, तो गाय का दूध 5000 से लेकर 6000 लीटर प्रति ब्यांत होता है। अगर इसमें वसा की प्रतिशत की बात की जाए तो इसमें वसा का प्रतिशत 3.5 से लेकर 4% तक होता है, तथा जो इसके बैल होते हैं ना, इसके बैल कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।